टू ऑप्शंस पर तुम्हारा आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्ट्रैटेजी बंडल जिन लोगों ने भी डाउनलोड किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो भी आपने स्ट्रैटेजीज उसमें से स्टडी की हैं, उनको अगर आप चार्ट पे फिलहाल लाइव मार्केट्स में चेक कर रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। सो प्लीज डू कमेंट, आज की वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी नंबर आपको आज बेनिफिट दी और कितना आपने उससे प्रॉफिट किया। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हैं तो कितने परसेंटेज विनिंग रेट रहा, कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी ने आपको रिजल्ट्स दिए, कितने इनपुट मिले, थोड़ा सा फीडबैक देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या चीज़ें और इम्प्रूव करने की हैं वो मैं थोड़ी सी कोशिश कर पाऊंगा। कल की वीडियो में हमने कल एक वीडियो की थी स्टोकेस्टिक आरएसआई पर, जिसमें हमने ब्रेकआउट्स को पहचानने के लिए एक इंडिकेशन दिया था। आई होप उस वीडियो से आपको बैंक निफ्टी में आज काफ़ी हेल्प हुई होगी, जिसमें सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो में भी मैंने आपको वो स्टोकेस्टिक आरएसआई वाला एक एग्जाम्पल भी देकर समझाया था। ये सुबह की ऑप्शन चेन वीडियो है जो हम डेली करते हैं। मैंने देखा कि एक गधे से गधा मालिक इससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं किस तरीके से वो वीडियो आप लोगों के लिए काम आई होगी। जब हम यहाँ बात कर रहे थे मार्केट में कुछ ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हालांकि हमने प्राइस एक्शन को देखते हुए बनाया था, बट जब हम बात कर रहे थे स्टोकेस्टिक आरएसआई का, जिस पर वीडियो हमने कल की थी, मैं आज टेलीग्राम में फिर से शेयर कर दूंगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप आपको मदद मिलेगी। लेट्स सी इट। एक इतना ऑलमोस्ट एक फॉल इस रेजिस्टेंस पॉइंट से देखने को मिल जाए, सो होपफुली शायद, और ये हम यहाँ इस क्रॉसओवर के बारे में बात कर रहे थे, नीचे तक आता है तो शायद हमें यहाँ तक कहीं एक फॉल देखने को मिल जाए 52,500 के लेवल पे शायद। सो और अगर ये आरएसआई 60 ब्रेक करता तो हमें और भी ज्यादा लेवल्स तक के नीचे ब्रेकआउट्स देखने को मिल जाते। तो ये हमने सुबह मॉर्निंग की वीडियो में बात की थी। साथ के साथ जब हमने निफ्टी का ऑप्शन चेन देखा था तो कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे। आई होप आप सभी लोगों ने भी वीडियो जरूर देखी होगी। कुछ इस तरीके से निफ्टी पे हमने बात के कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, तो प्रोबेबली मार्केट एक ऑल टाइम हाई नया बनाने की पूरी तैयारी आज कर लेगा फिर से। यहाँ फिर आई होप कि ये सुबह की वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें हम ये देख रहे थे कि रेजिस्टेंस जो था बड़ा, वो 24,800 के पास दिख रहा था। सुबह की ऑप्शन चेन में आपने देखा होगा, तो प्रोबेबली चांस बन रहे थे कि 600 से लेके 800 तक कहीं मूवमेंट अगर निफ्टी दिखाता है तो आज फिर से एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट जरूर मार्क करेगा 750 के भी ऊपर। आज आपने निफ्टी को देख लिया किस तरीके से बेहद अच्छा बुल रन। एक ट्रेंड लाइन सुबह की मॉर्निंग वीडियो में हमने ड्रॉ की थी, और इस ट्रेंड लाइन के चलते मॉर्निंग में आपको एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। प्राइस एक्शन को देखते हुए ये एक हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, हालांकि ऑप्शन चेन में सपोर्ट था, बट प्राइस एक्शन क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेकर जा चुका था और फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस पॉइंट मार्क किया। फर्दर मोर आगे बढ़ने के बाद जब आपने यहाँ एक डबल बॉटम पैटर्न भी देखा अगेन सपोर्ट की टाइम पे, अगर यहाँ पर भी आपने स्टोकेस्टिक आरएसआई को यूज किया होगा तो आपको यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दिखाई दिया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो लोग भी बैक टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड ले रहे हैं तो जरूर बताइएगा। सपोर्ट एरिया और साथ के साथ एक आरएसआई डाइवर्जेंस भी जो है देखने को मिला हमें कि यहाँ प्राइस थोड़ा सा डाउन था, आरएसआई स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, तो कई सारे कंफर्मेशंस मिले हमें यहाँ पे बुलिश फॉर्म के लिए। साथ के साथ 550 ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। ऑप्शन चेन जो लगातार देख रहे होंगे उनको रिप्रेजेंट हो रहा होगा, उनको बताने की जरूरत नहीं है, और मार्केट ने फिर काफी सारे लेवल्स को ब्रेक किया। जितने भी अभी हम रेजिस्टेंस के लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे, आप देखना उस सब के सब पर बहुत जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग हो रही होगी, कंफर्म है, जिसकी वजह से आपको 24,800 को भी क्रॉस करती हुई मार्केट दिखाई दी और फिर से एक आज नया ऑल टाइम हाई निफ्टी ने हमें दिया। अगर हम ऑप्शन चेन को फिलहाल देखें, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं जिससे कि हम देख सकें कि फिलहाल क्या है। मेरे होप से जहां तक है 24,800 पर भी पुट राइटिंग हो रही होगी, जिसकी वजह से मार्केट अभी 24,800 के भी ऊपर है। तो ये 24,800 का नंबर है जहां पर 6 लाख के आसपास कॉल राइटिंग है, बट पुट राइटिंग देखें अगर 3,50,000 के आसपास पुट राइटिंग है, तो इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी अब जो बन चुका है। जो मॉर्निंग में एक रेजिस्टेंस था, अभी मार्केट ने जो बुलिश मोमेंटम लिया है उसकी वजह से 24,800। दूसरा इफेक्ट की भी बात करें तो यूएस में आपको पता चल गया होगा कि न्यूज आ चुकी होगी, मंडे ट्यूसडे को न्यूज आ गई थी कि यूएस के इन्फ्लेशन का डाटा है वो थोड़ा थोड़ा ठीक आया है, मींस पहले से थोड़ा सा बेहतर है, कुछ पॉइंट्स गिरे हैं, कुछ परसेंटेज डाउन हुआ है, जिसकी वजह से भी एक बुलिश माहौल था मार्केट्स में भी। सुबह काफी अच्छा ट्रैप करने की कोशिश की थी,
बियरिश मोड के लिए, बट अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स अच्छी तरीके से ड्रॉ किए होंगे या फिर स्ट्रेटजी बंडल में से स्ट्रेटजीज के हिसाब से कुछ एंट्रीज का सेटअप का आपने वेट किया होगा तो अच्छी एंट्री आपको मिली होंगी। फिलहाल अगर हम 850 को देखें तो 850 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो दिस शोज की मार्केट 800 और 850 के बीच में कहीं क्लोजिंग देने के पूरे चांसेस आज एक्सपायरी के दिन बना रही है। इसी के साथ बैंक निफ्टी को एक बार देखें, और निफ्टी में मैंने ऑलरेडी आपको 725 तक के ही लेवल्स प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम में भी। जो लोग टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन कर सकते, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा मेरा चैनल नहीं है। तो प्लीज फ्रॉड से बचिए, फ्रॉड में मत फंसिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां पे मैं आपको डेली मॉर्निंग में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देता हूं। जब आप वो स्टोकास्टिक RSI वाली वीडियो देखेंगे, जो मैंने एक नई सीरीज शुरू की है इंडिकेटर्स सीरीज, जिसमें हम एक एक करके सारे इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो पे मैंने क्लियरली बोला है कि जैसे ही 500 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी लेकर आऊंगा, नेक्स्ट इंडिकेटर लेकर आऊंगा। और अभी तक उस पर कोई खास आप लोगों ने रिएक्शन नहीं दिया है। आई डोंट नो क्या मुसीबत आ रही है, क्यों लोग लाइक्स नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में तो कम से कम बता सकते हैं। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि मैं समझ सकूं कि क्या चीज है जो अभी और इसमें मैं ऐड कर सकता था या इंप्रूव कर सकता था। तो ये वाली स्ट्रेटजी के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, आप इसको जरूर देखिएगा जाके। स्टोकास्टिक RSI मैं टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, और टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, तो देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि हेल्प हो जाएगी तो अच्छी बात है। ऑप्शन चेन की वीडियो के लिए अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपसे मिस ना हो वीडियो, अगर आपको लगे कि आपको जरूरत है तो। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ किए थे वो कुछ इस तरीके से थे। 52,220 के आसपास एक था, 52,220 के आसपास। दूसरा एक सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ किया 52,350 के आसपास। एक हमने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया 570 के आसपास, और एक और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था 52,700 पे। सो सारे रेजिस्टेंस लेवल आपको शायद काम आए, अगेन सपोर्ट लेवल आपको काम आए। अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल, बट ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका था। जैसे कि इस टाइम पर अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे होते तो शायद आपको क्लियर हो जाता 2 बजे के आसपास कि यहाँ पर पुट राइटिंग के नंबर्स काफी बढ़ चुके थे, निफ्टी भी लगातार बढ़ रहा था। सो अगेन ये सब रेजिस्टेंस पॉइंट आपको काम आया। सो कई सारी चीजें हैं, जो चीज आप लर्न कर रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं आपको जरूर मदद कर रही हैं। बस एक ही जो कमी आ रही है वो आ रही है आपके फीडबैक की, कि वीडियोस पे लाइक्स नहीं आ रहे। वीडियो को लोग शायद सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो भी बहुत कम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है। तो अगर बहुत ही कम लोग देखना शुरू करेंगे तो शायद सुबह की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनेगा, ऑप्शन चेन को एनालाइज करना। और बहुत सारे लोग शायद मिस कर रहे हैं, तो उस टाइम देना, बैठना, वीडियोस को बनाना, अपलोड करना, सारी चीजें सेटिंग्स करना, तो उससे बेटर है कि जब कोई देख नहीं रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जो भी आपका फीडबैक हो, जिससे मैं आगे की प्लान थोड़े से चेंज शायद करूंगा। अब हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, कि किस तरीके से चीजें जो है वो मूव करने की बात कर रही हैं आगे फ्यूचर की, कि क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो रहे हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा ब्रॉड व्यू मिल सके। उससे पहले आप सभी लोगों को बता दूं, स्ट्रेटजी बंडल लाइव हो चुका है वेबसाइट पे। जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या करना चाहता है, 20 स्ट्रेटजीज हैं इस पूरे बंडल के अंदर। सारी स्ट्रेटजीज आपको 15-16 स्ट्रेटजीज इंडेक्स पे है, मींस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। स्ट्रेटजी बंडल को डाउनलोड करें, और जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो पहले कॉम्बो कोर्स को जरूर स्टडी कर लें, जिसमें स्टार्टिंग से सारे लेवल्स दिए हुए हैं। आपके ऊपर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो कर सकते हैं जाके। कोई खास जबरदस्ती वाली बात नहीं है, आपको लगे आपको लर्न करना है या आपको जरूरत है तो करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो 7011292963 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। अब चलते हैं एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। फिलहाल निफ्टी के लिए अगेन नए हाई पे हाईज बनते चले जा रहे हैं, जहां पे 24,840 के आसपास एक नया हाई बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी में। और यहाँ पे एक बीच में पॉज मोड जो आज मार्केट ने मॉर्निंग में लिया भी,
अगर हम उसकी बात करें, सॉरी कल का जो हाई था वो 24,650 के आसपास, वहां 660 कल भी हमने मार्क किया था 660 का लेवल, वही आप समझो 660 का लेवल ऑलमोस्ट, तो 650 या 660। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा, आज हमें इसका ब्रेकआउट मिला है, ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने एक बढ़िया बुल रन भी दिया ऊपर की तरफ, नया रेजिस्टेंस बनाते हुए 850 के लेवल। सो नाउ कुछ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आ रहे हैं 24,850 के आसपास, 24,650 के आसपास, फिलहाल नीचे एक सपोर्ट 650 एंड रेजिस्टेंस 850, और अगर 850 भी ब्रेक होता है तो शायद 25,000 हमें बहुत जल्द निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स लगातार पुट राइटिंग की तरफ फिलहाल, खैर ये तो एक्सपायरी खत्म हो गई है तो इसके नंबर्स तो कंटिन्यू आगे की तरफ नहीं लेकर जा सकते, बट अगर कुछ नंबर्स हम नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए देखने की एक बार कोशिश करें तो शायद कुछ चीजें हमें इंडिकेट होने के लिए मिल जाए। 25 जुलाई की अगर हम एक्सपायरी देखें कि किस तरीके से लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,83,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है वो 25,000 के रेजिस्टेंस पॉइंट पे दिख रहा है, और सपोर्ट्स की बात कर लें तो 24,600 के सपोर्ट के आसपास बात कर रहे हैं। मींस कहने का ये मतलब है कि अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में नंबर इसी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ बढ़ते हैं तो प्रोबेबली 25,000 के आसपास से कोई रेजिस्टेंस पॉइंट गिरता हुआ नजर आएगा, जहां से मार्केट कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश करेगी, और सपोर्ट हो सकता है कि आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे 24,700 पे, कुछ मतलब कम फॉल हो, बट 25,000 अगर एरिया रहा सेम नंबर के साथ नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कल फ्राइडे को, तो नया रेजिस्टेंस पॉइंट 25,000 फिलहाल डिक्लेयर होता हुआ नजर आएगा। 25,000 साथ के साथ निफ्टी है तो थोड़ा सा बफर एरिया ऑफ एक्सटेंशन लेकर चलते हैं 20-30 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, तो 25,050 के आसपास, 25,000 और 25,050 के बीच में कहीं एक नया रेजिस्टेंस शायद नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बनता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी की बात कर लें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो क्या नए सपोर्ट्स, क्या रेजिस्टेंस के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। 52,740 फिलहाल एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो पहले भी रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल रहा है, आप देखिए एग्जैक्टली सेम पॉइंट, तो काफी बार हमें ये मदद आया है। सपोर्ट्स की बात कर लें 52,160, 52,160, 160, 160, कई बार ये लेवल हमारे लिए कारगर रहा है, इसलिए ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। दूसरे नीचे एक सपोर्ट की बात कर लें तो 51,800 के आसपास के नंबर दिख रहे हैं, 52,160, अगेन 51,800, रेजिस्टेंस 52,740, अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है और इस लेवल को सस्टेन कर जाता है 52,800 के आसपास सस्टेन करता है, तो देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस 53,200 के आसपास बैंक निफ्टी के लिए नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर क्लोजिंग के टाइम देखें तो किस तरीके से नई एक्सपायरी का बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं, क्या नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बड़ा कोई ओपन इंटरेस्ट देखने की कोशिश करें तो खास कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है, 68,000 पे ही दिख रहा था, 52,500 पर फिलहाल वहां पे पुट राइटिंग ऑलरेडी बढ़ चुकी है और नंबर ऊपर निकल चुका है, 52,700 तक हमें पुट राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 52,700 पर भी पुट राइटिंग जब नजर आ रही है तो मार्केट 52,700 पर भी कुछ पुट राइटिंग के नंबर्स दिख रहे हैं, और जो लेवल यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है। सो यहाँ पे पुट राइटिंग के नंबर्स अगर यही सेम बने रहते हैं तो क्लियरली इसका कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलेगा कल। अगर नहीं रहते और प्री ओपन के हिसाब से ऑप्शन चेन में कोई भी चेंज आता है तो रेजिस्टेंस बनने के चांसेस बनेंगे अगर कॉल राइटिंग के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर हुई होगी, चाहे सुबह की हो, कल की इंडिकेटर वीडियोस हो, तो सब आप लोग को फीडबैक देना है। बाकी स्ट्रेटजी बंडल डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।